प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा सप्तमी के नवम पाठ के संदर्भ में। नवम पाठ का नाम है विमान यानम रचयामः, अर्थात हम क्या करें, विमान यान की रचना करें। तो इस पाठ का पहले हम सस्वर वाचन, इसके अन्वय और इसकी व्याख्या को जानेंगे। क्या इस पाठ का अर्थ है, इसका क्या अन्वय है, इसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। करते हैं शुरुआत। तो आइए। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। अर्थात इसका अन्वय क्या होगा। संस्कृत में अन्वय है, हे राघव, माधव, सीते और ललिते, वयम विमानयानं रचयामः, विपुले विमले नीले गगने वायु विहारम करवामा। यह इसका अन्वय है। अब इसका अगर हम हिंदी अर्थ के बारे में जानें तो हिंदी अर्थ है राघव अर्थात हे राघव, माधव हे माधव, सीते अर्थात सीता अर्थात सीते, ललिते आओ हम क्या करें, विमान यानम रचयामा, माने विमानयान माने हवाई जहाज कह सकते हैं, हवाई जहाज की रचना करें। नीले गगने मैं नील गगन में, विपुले विमले विस्तृत और निर्मल, इसमें क्या करें, आकाश में वायु विहारम कर्मामः, वायु विहार करें हम, वायु यात्रा करें। ये था पहले श्लोक का अर्थ तथा उसका अन्वय। अब दूसरे श्लोक पर की चर्चा करें तो दूसरा श्लोक है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशं खलु याम, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वाकाशं खलु याम, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चंदिरलोकम प्रविशाम। ये दूसरे श्लोक का सस्वर वाचन। अब इसके अन्वय की चर्चा करते हैं कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्व आकाशम खलु वयम यामः, हिमवंतम सोपानम कृत्वा चंद्रलोके प्रविशाम। ये अन्वय। अगर अब इसकी हिंदी अर्थ की चर्चा करें तो उन्नत वृक्षम अर्थात ऊंचे ऊंचे वृक्ष, तुंगम भवनम ऊंचे भवन को पार करके, क्रांत्वा आकाशम खलुयामा क्रांत्वा आकाश में माने पार करके ऊंचे आकाश में निश्चय ही चलें। और कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा माने करके, हिमवंतम सोपानम हिमालय को सीढ़ी माना कर, और चंद्रलोके प्रविशामा चंद्रलोक में प्रवेश करें। आओ हम चंद्रलोक में प्रवेश करें, ऐसा इस दूसरे अर्थ के दूसरे श्लोक के अनुवाद के बारे में बताया है। अब तीसरे श्लोक पर चर्चा करें तो तीसरे श्लोक में दिया है शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अब इस तीसरे श्लोक में क्या कहा है कि शुक्र सूर्य चंद्र गुरु इति सर्वान् ही ग्रहान् गणयाम, माने जितने भी ग्रह हैं उनकी हमें गणना करनी है। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरुति, कि शुक्र चंद्रमा सूर्य और गुरु, ग्रहान ही सर्वान गणयामा, ये जितने भी ग्रह हैं इत्यादि उनको सभी को क्या करें, अवगिनियाँ
उनकी गिनती कराएं कि विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, और बहुत सारे विविध सुंदर सुंदर ताराओं को चुनकर क्या करें, मौक्तिक हारम रचयाम, मौक्तिक हार की रचना करें, ऐसे मोतियों के हारों की रचना करें। ऐसा इस तीसरे श्लोक के अर्थ में बताया। अगला है अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदायैव हि प्रतियाम दुःखित पीडित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदायैव हि प्रतियाम दुःखित पीडित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। अब इसके अन्वय की चर्चा करें तो अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदाय एव हि प्रतियाम दुःखित पीडित कृषक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। अर्थात अम्बुदमालाम माने मेघ की मालाओं को या माला को, अम्बरभूषाम अर्थात आकाश की शोभा को लेकर ही आदायैव हि प्रतियाम हम सब लौटें, और दुःखित पीड़ित, दुःखित माने दुखी, पीड़ित माने पीड़ित कौन, कृषिक जनानाम कृषिक जन माने किसान, गृहेषु हर्षम जनयाम अपने घरों में हर्ष को उत्पन्न करें, हर्ष के साथ रहें, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बताया है। तो ये थे नवमें पाठ का, ऐसा था नवम पाठ के बारे में। विमानयानम रचना की रचयाम पाठ में हमने ये चर्चा करी, श्लोक, हिंदी अर्थ और अन्वय की। अब हम इस श्लोक को पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं, इन चारों श्लोकों की। तो सुनेंगे। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलुयाम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम शुक्रश्चन्द्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम गृहेषु हर्षं जनयाम। ये था नवम पाठ। इसका हमने सस्वर वाचन और हिंदी अर्थ और अन्वय की चर्चा करी। वीडियो को अंत तक पढ़ें और पढ़ने के बाद हमें पुनः कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपने इससे क्या जाना, क्या आप हिंदी अर्थ को जान पाए या नहीं जान पाए। धन्यवाद।